जय श्री राम दोस्तों। अगर आप जनेवा में हो रही जो पीस वार्ता है उसको अगर आप शुरू से देखेंगे तो आप कहोगे कि ये वार्ता हो रही है या वार्ता का मजाक उड़ाया जा रहा है। ईरान का मजाक उड़ाया जा रहा है या यूएस का या इजराइल का या पाकिस्तान खुद अपना मजाक बनवा रहा है। शुरू से शुरू करते हैं दोस्तों। पहले कहा गया कि 17 तारीख को एमओयू साइन होगा ईरान और यूएसए के बीच में, जिसमें इजराइल का कोई पता नहीं। ठीक है साहब, अब क्या हुआ? 17 तारीख को साइन तो हुआ लेकिन डिजिटली हुआ। कोई जनेवा नहीं गया, कोई पाकिस्तान नहीं आया। ट्रंप ने साइन किया फ्रांस से और ईरान ने साइन किया ईरान से। चलो भाई, पाकिस्तान को पता नहीं था। पाकिस्तान के लोग ट्रक भर के तैयार थे कि जाएंगे, जनेवा घूम के भी आएंगे और वहां पे जाके साइन भी कर लेंगे। ये नहीं हुआ। अच्छा, उसके बाद 2 दिन के बाद सडनली ये हुआ कि जी नहीं जी, अब जी नेक्स्ट स्टेप होगा और चलो एमओयू तो साइन हो गया है, उसके बाद की बात करेंगे। और उसके लिए जेडी वैंस भी पहुंच रहे हैं जनेवा, और अगाचाची जो फॉरेन मिनिस्टर हैं ईरान के वो भी पहुंच रहे हैं, और कतर का प्राइम मिनिस्टर भी पहुंच रहा है। और यहाँ से आसिम मुनीर की पूरी टीम विदाउट डिफेंस मिनिस्टर एंड विदाउट एनी स्टाफ मेंबर ऑफ शहबाज शरीफ वहाँ पहुँच रही है। चलो जी, पहुँच गए। इतना तक तो मैं पाकिस्तान का रोल मानता हूँ कि फ्लाइट ली और पहुँच गए। अब वहाँ पे क्या हुआ, अब मैं बताता हूँ ट्रंप खेल क्या खेल रहे हैं। वहाँ पे जेडी वैंस से हाथ नहीं मिलाया पूरी ईरान की टीम ने। इवन कतर के प्राइम मिनिस्टर ने हाथ नहीं मिलाया। आप वीडियोस देखिए उसके, वो देख रहे हैं ललायत भरी निगाहों से कि यार मेरे से हाथ मिला ले, कोई मेरे से हाथ मिला ले। उन्होंने हाथ नहीं मिलाया। हाथ मिलाने वाले कौन थे? शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर। एक तो वो बेइज्जती हो गई। दूसरा वो बंदा कहता है कि जी हमारी ज़िंदगी के 2 सबसे फेमस लोग हैं, मैं जिनसे सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, वो एक है मेरी बीवी जो इंडिया से है और एक है आसिम मुनीर जो पाकिस्तान से है। तो पाकिस्तान का आसिम मुनीर क्या तुम्हारी दूसरी बीवी है? जिस आर्मी जनरल ने एक प्राइम मिनिस्टर को, एक्स प्राइम मिनिस्टर को 2.5 साल से जेल में बंद किया हुआ है, उसकी आंखें खराब हो गई हैं, वो केवल इसलिए क्योंकि उसको कोई हटा ना सके सत्ता से। वो बंदा आंखों का तारा हो गया यूएसए के। यूएस की लेवल देखिए आप, लेवल अब किस लेवल पे जाके बात कर रहा है। उसने यही काम सीरिया में किया था, आतंकवादी को बैठा दिया वहां का प्रेसिडेंट बना के, और आसिम मुनीर उनका फेवरेट हो गया। अब ये बोलते हैं जेडी वैंस कि पिछले 3 महीनों में मेरी जितनी बात आसिम मुनीर से हुई है उतनी मेरी बात किसी से नहीं हुई। तो शहबाज शरीफ क्या कर रहा है वहां पे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? या तो बोल दो कि ये डिक्टेटरशिप है तो खत्म हो जाए बात। वो डबल ब्रेस्ट का सूट पहना के इसको लाते क्यों हैं शहबाज शरीफ को फिर आगे खड़ा करने के लिए, और जब पीछे सब आसिम मुनीर को ही करना है? अरे जेडी वैंस अगर बोलना था तो यह बोल देते कि मेरी शहबाज शरीफ से बात हो रही है, क्योंकि जो एमओयू में साइन किया है नीचे वो किसके है? वो शहबाज शरीफ के, आसिम मुनीर का तो नहीं है। और आपकी बात आसिम मुनीर से हो रही है। आप अपनी बीवी की तुलना आप आसिम मुनीर से कर रहे हैं और हिंदुस्तान की तुलना आप पाकिस्तान से कर रहे हैं। मुझे शक होता है आपके दिमाग में कि या तो आपके पास इतना माइंड नहीं है या ट्रंप के आने के बाद आपका माइंड ऐसा हो चुका है। अब देखिए, और हुआ कुछ नहीं। 80 मिनट की मीटिंग हुई, कोई निष्कर्ष नहीं निकला, और यह हुआ कि अभी नेक्स्ट मीटिंग होगी उसी दिन। अब बीच में आपके ट्रंप साहब ने बैठ के एक ट्वीट कर दिया कि अगर ईरान माना तो माना, नहीं माना तो हम बर्बाद कर देंगे। और जो टीम जनेवा आई हुई है वो उसको वापस अपना देश मिलेगा ही नहीं। इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि आप न्यूक्लियर अटैक कर दोगे। जो
करोड़ों की पॉपुलेशन है, 9 करोड़ की पॉपुलेशन है ईरान की, वो खत्म कर दोगे? क्या कहना चाह रहे हो आप? अब ऐसे हालत पे नेपाल साइन नहीं करेगा, श्रीलंका साइन नहीं करेगा कॉलर पकड़ के, और तुम सोच रहे हो ईरान साइन कर देगा। या तो आप डेलिबरेटली चाहते नहीं हो कि यह एग्रीमेंट हो। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं दोस्तों? 2 चीज, एक आप इजराइल के बारे में सुनिए, दूसरा पाकिस्तान के बारे में सुनिए। पहले इजराइल पे आते हैं। देखिए, इजराइल के बिना यूएसए चल नहीं सकता। जितने बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, पूरे इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं, और लॉबी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है इजराइल की यूएसए में। और उनका जो सेक्रेटरी ऑफ वॉर है या आपका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, वो अलग हो गए हैं, मार्को रूबियो और एक्सिट। वो कहते हैं जी हम बीच में नहीं आते, तुम जानो और जेडी वेंस जाने, जो तुम कर रहे हो गलत कर रहे हो ट्रम्प साहब। क्योंकि वो चाहते हैं कि अब अगले जो इलेक्शन आएंगे उसमें उनको वेटेज मिलेगा। ट्रम्प दिखाने के लिए लोगों को बोलते हैं कि नेतन्याहू को बर्बाद कर देंगे, नेतन्याहू गलत आदमी है, और आज इजराइल है तो वो हमारे कारण है। लेकिन उस बंदे ने पीछे से बोला हुआ है, ठोक दो, लेबनान को ठोकना है ठोक दो, घुसना है अंदर घुस जाओ, बैरूत में घुसना है घुस जाओ, तुम करते रहो, यहाँ पे हम सीज फायर करते रहेंगे। वो आगे बढ़ता रहेगा। और जहां ट्रम्प को लगता है यार कोई बात सही हो रही है, वो एक ट्वीट कर देता है, उसे ईरान भड़क जाता है। अब देख रहे हैं, ये मिली भगत है ट्रम्प और नेतन्याहू की, कि तुम ठोकते रहो यार, तुम गाजा में कर रहे हो करने दो, वेस्ट बैंक में कर रहे हो करो, जो तुमको करना है करो, लेकिन बस मैं बोलता रहूंगा तुमको, क्योंकि मुझे वोट भी लेना है और दुनिया को भी बताना है कि मैं तुम्हारे अगेंस्ट हूं। भाई साहब, नेतन्याहू एक मिसाइल नहीं मार सकता बिना ट्रम्प के आज्ञा के, और वो इतना बड़ा वॉर आगे बढ़ाया हुआ है और कहता है कि मैं ये एग्रीमेंट मानता ही नहीं। और क्या दुनिया बेवकूफ है जो ये चीज देख नहीं रही ओपनली? अब दूसरे बात आते हैं पाकिस्तान के। भाई साहब, पाकिस्तान का तो उसको कहते हैं चू खींचा हुआ है यूएसए ने, और ट्रंप ने आगे कर दिया जेडी वेंस को कि भैया थोड़ी सी तारीफ करके आओ, और वो भाई साहब तारीफों के पुल मांग रहा है आसिम मुनीर के। इसको जेडी वेंस को सब पता है कि ये ट्रंप बेवकूफ बना रहा है पाकिस्तान को, और क्यों बोलना है, क्यों तारीफ करनी है, पाकिस्तान को लाइमलाइट में लाओ। अगर कल को प्रॉब्लम होती है, क्योंकि नेचुरल है कि प्रॉब्लम होगी, ये वॉर रुकेगा नहीं, जब तक इजराइल नहीं चाहेगा ये वॉर रुकेगा नहीं, और जब तक हिजबुल्लाह और हैतीस और हमास वाले ख़त्म नहीं होते ये वॉर ख़त्म नहीं होगी। लिखवा के ले लो, आज नहीं तो 2 महीने बाद शुरू होगी, 3 महीने बाद शुरू होगी, 6 महीने बाद शुरू होगी, ये वॉर ऐसे ख़त्म नहीं होगी। और ये बात ट्रंप भी जानता है, नेतन्याहू भी जानता है, बाकी सब जानते हैं, पाकिस्तान को छोड़ के और ईरान को छोड़ के सब जानते हैं। तो पाकिस्तान को कहा है कि आगे बढ़ जाओ भाई, अभी पाकिस्तान पीछे जा रहा है, कतर आगे आ रहा है, ये गलत बात है। कतर तो हर जितने वॉर हो रहे हैं उसमें जो मीडिएशन करा है वो कतर ने बनाया भाई साहब, कतर ने हमको प्लेन भी दिया है, इसलिए कतर को मत फंसाओ, कतर को अब थोड़ा पीछे रखो, क्योंकि मेन तो कतर है, लेकिन कतर को पीछे रखो, पाकिस्तान को सामने लाओ। ये अपनी पूरी टीम लेकर सामने खड़े हुए उन्हीं की फोटो खींच रही है, पूरी फ्रेम में आपको दिखाई देगा आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ और उनकी टीम, क्योंकि प्रॉब्लम आनी है और बाद में कह देंगे यार पाकिस्तान ने ठीक काम नहीं किया। जेडी वेंस एक बार बोल भी चुका है कि हम डायरेक्ट बात करेंगे तो ज़्यादा बेटर है ईरान से, क्योंकि हम पाकिस्तान से कुछ कहते हैं, पाकिस्तान ईरान से कुछ बोलता है, वहाँ से इन्फॉर्मेशन हमारे पास आते आते वो गलत हो जाती है या कोई एक्सरेट हो जाती है या वाइटल पॉइंट्स छूट जाते हैं उसमें, इसलिए हमने डायरेक्ट बात करनी शुरू की। ट्रंप ने कहा भाई बेवकूफ़, डायरेक्ट बात मत कर, डायरेक्ट बात कर दी तो सॉल्यूशन आ जाएगा। अरे बेवकूफ़, सॉल्यूशन तो हम चाहते नहीं, हम चाहते हैं ये वॉर बढ़े,
चलता रहे, ऐसे ही चलता रहे, सीज फायर चलता रहे। बीच में क्या होगा, 3 4 5 महीने बाद 1 2 बम मार देंगे यार। मेरा 2 साल निकल जाने हैं इसके अंदर। उसके बाद अगला देखेगा, नेतन्याहू देखेगा और ईरान देखेगा। या तू बन जाएगा तो तू देखेगा, तू कला लियो सोल्यूशन। इसलिए भाई साहब, डायरेक्ट बात मत करो, पाकिस्तान के थ्रू करो। फिर पाकिस्तान को लेके आ रहे, आगे लेके आए पाकिस्तान को कि भैया फोटो खिंचवाओ। किसकी फोटो खींचती है ऐसे? अरे वहां पे क्या कोई पिकनिक में गए थे? कोई म्यूजिक का शो था या कोई कॉन्फ्रेंस थी? इतने हजारों लोगों के मरने के बाद, अरबों अरबों रुपए का पूरी दुनिया का नुकसान होने के बाद आप बैठे हो यह बात करने के लिए कि युद्ध कैसे रोका जाए, और ये फोटो ऑप्स चल रहे हैं। फोटो ऑप इसलिए चल रहा है क्योंकि पाकिस्तान को आगे करना है। अब पाकिस्तान को यह बात समझ में नहीं आ रही, या समझ में आ भी रही होगी तो भी कहेगा क्या क्या होता है, हमारी तो वैल्यू बढ़ रही है, दुनिया हमारा नाम तो ले रही है। दुनिया इतनी बेवकूफ़ नहीं है। दुनिया जानती है पाकिस्तान क्या कर रहा है, हिंदुस्तान में क्या कर रहा है, हाफिज सईद कहाँ बैठा हुआ है, दाऊद इब्राहिम कहाँ बैठा हुआ है, लश्कर तैयबा कहाँ पर है, जैश ए मोहम्मद कहाँ पर है, पाकिस्तान दुनिया में क्या करता आ रहा है, ये वहाँ पे जो यूके में क्या कर रहा है, यूएस में क्या कर रहा है, गल्फ में क्या कर रहा है, उसके लोग सबको पता है। पाकिस्तान सोचेगा कि उसकी वैल्यू बढ़ रही है, थोड़ी बहुत दिखाने में वक्त के लिए आएगी, वैल्यू बढ़ेगी। हो सकता है हिस्ट्री में भी नाम आए कि भैया इन्होंने मीडिएशन करा दिया। लेकिन मैं लास्ट में एक बात करता हूं, मीडिएशन होता क्या है? मीडिएशन का मतलब है कि आप बीच में बैठे हो, दो पार्टी लेफ्ट और राइट बैठी हैं, आपस में डिसएग्रीमेंट है दो पार्टियों का, आप उनकी बात सुन के और उनमें एग्रीमेंट करा रहे हो। भाई साहब, पिछले 2 ढाई महीने से तो पाकिस्तान बीच में मीडिएशन करा रहा है। एक पॉइंट ऐसा कोई बता दे, यूएस बता दे, ईरान बता दे, आप बता दो कि पाकिस्तान के कारण इस पॉइंट पे ईरान और यूएसए सहमत हो गए। एक पॉइंट। अगर कुछ पॉइंट्स पे सहमत हुए भी हैं तो वो डायरेक्ट बातों से हुए हैं ईरान और कतर और ईरान का और यूएसए का। पाकिस्तान, अरे कोई जो पोस्टमैन होता है वो मीडिएशन तोड़ना होता है। पोस्टमैन को क्या कहोगे आप? जो दलाल है, दलाल को आप क्या बोलोगे कि ये मीडिएटर करा रहा है? आपने एक अच्छा सा नाम दे दिया। आपने, वही है ना कि आपने जो सर्वेंट है आपके घर में, उसका नाम आपने रखा सेवक। अब जैसे प्रधानमंत्री का नाम मोदी जी बोलते हैं प्रधान सेवक। तो नाम चेंज करने से वैल्यू चेंज थोड़ा होती है। आप उसका मीडिएशन कर दो या कुछ भी नाम रख दो। पाकिस्तान के हाथ में, पाकिस्तान के पास है क्या यार? क्या मीडिएशन कराएगा यार? नॉलेज है इतनी? पहले कजिनों से शादी कर करके अकल तो उनकी कुंठित हो गई है। उनके पास इतनी अकल ही नहीं है कि दो लोग को सामने बैठा दें। या तुम्हारा जो है, जो पीओजे कहे वो जल रहा है, वहाँ पे 100 की संख्या में लोग मर रहे हैं। बलूचिस्तान आप पे चढ़ा हुआ है, अफगानिस्तान आपके चढ़ा हुआ है, सिंध आपके पास चढ़ने की तैयारी कर रहा है, फाटा में प्रॉब्लम्स हैं, आपके पूरे पंजाब को छोड़ के पूरे देश में प्रॉब्लम है। तो वो आपको दिखाई नहीं दे रही। आपको दिखाई दे रहा है ट्रंप, और आपको दिखाई दे रहा है कि आपका नाम बढ़ रहा है। नाम नहीं बढ़ रहा। अरे आपका जब देश ही नहीं रहेगा तो नाम लेके क्या करोगे? ट्रंप आपका, अगर कोई मेरा वीडियो देख रहा है तो मैं आज लिख के देता हूं, ट्रंप आपका बेवकूफ़ खींच रहा है। आपको बैठाता है मीटिंग में और बाहर से ट्वीट कर देता है, ये ले हम ईरान को ख़त्म कर देंगे। वो दिन दूर नहीं है जब ट्रंप एक ट्वीट करेगा कि पाकिस्तान ने को मीडिएटर बना के हमने बहुत बड़ी गलती की, नहीं तो हम ये युद्ध 6 महीने पहले ही ख़त्म करवा देते। लेकिन पाकिस्तान ने जैसे अफगानिस्तान के वक्त में डबल गेम खेला, वैसे आज भी उसने हमारे साथ डबल गेम खेला, इसलिए हम उस पोजीशन में हैं
और वो हम पोजीशन हासिल नहीं कर पाए जो हम चाहते थे। ये मुझसे लिखवा के ले लो, ये बात होगी 6 महीने के अंदर या 1 साल के अंदर। ऐसा ट्वीट आने वाला है प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से, और तब इन पाकिस्तानी जनरलों को पता चलेगा कि डिप्लोमेसी क्या होती है। आर्मी वाले डिप्लोमैट थोड़ी ना होते हैं। आओ आओ, मारो मारो, खाओ खाओ, इसके सिवा और कुछ थोड़ी ना है। ये आप वक्त है, अभी आप देखिएगा जेडी वेंस ये सोच रहे हैं कि यार ट्रंप हमको सपोर्ट करेगा तो अगली बार मैं प्रेसिडेंट बन जाऊंगा, तो जो ये बोल रहा है वो मैं कर रहा हूं। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसको बता भी दिया होगा, यार थोड़ी बेइज्जती करा लो जाके वहां पे, इस पागल आदमी की थोड़ी सी तारीफ कर दो जाके वहां पे यार, क्योंकि पूरा कुनबा उसी पे डालो यार कि उसी की गलती है, तुम बच के निकल जाओगे। नहीं तो तुम फंस जाओगे, मैं तो फंसूंगा, तुम भी फंस जाओगे साथ में। सब इनके ऊपर डालो। कतर क्यों मत डालना भैया, कतर ने प्लेन दिया है मुझको। कतर की बात मत करना, बात करना इस बंदे की, पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान की खुद की इज्जत कुछ है नहीं, थोड़ी कम भी हो जाएगी तो क्या फ़र्क पहनता है पाकिस्तान को यार। आर्मी का राज वैसे ही है। पूरे जब प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को, पूरे पाकिस्तान की जनता को वहाँ के आर्मी चीफ ने अपने पैरों के नीचे रखा हुआ है और हमने आर्मी चीफ को पैरों के नीचे रखा हुआ है, तो यार डर किस बात का। वो कुछ नहीं बोल सकता। उसने एक वर्ड भी बोल दिया ना तो यहाँ पे हम इमरान खान को बाहर निकालने के लिए हल्ला मचवा देंगे। ये भाई साहब कुछ नहीं बोलेगा। यही पूरे दुनिया में एक आदमी है जो मेरी बात सुनेगा, वरना कोई नहीं सुनेगा। नहीं तो ऐसे तो 100 कंट्री होंगे जो मीडिएशन करा सकते हैं और पोस्टमैन का काम कर सकते हैं और दलाली का काम कर सकते हैं। पाकिस्तान को चूज़ करने का रीज़न ही है दोस्तों। मैंने जो 2 बात बोली हैं, एक तो ये वार रुकने वाली नहीं है, इजराइल और अमेरिका की ये मिली भगत है पूरे वार करने की, और पाकिस्तान को बेसिकली फंसाया जा रहा है इसमें कि अल्टीमेटली एक आदमी ऐसा होने पे जिसपे छींकरा फोड़ा जाए हार का। आप बताइए आपकी क्या राय इसके बारे में, और अगर आपको ये राय पसंद आती है तो अपने कमेंट ज़रूर लिखिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे कि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाए दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिएगा दोस्तों, स्वस्थ रहिएगा। जय हिंद।